हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी अपडेट। तो दोस्तों, आप लोग का 25 तारीख को जितने भी 11th वाले छात्र हैं, ठीक है, वो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11th वाले जितने भी स्टूडेंट केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं 25 तारीख को, उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट मैं आप लोग के क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। और यही आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, हाफ ईयरली जो आप लोग को 25 तारीख से शुरू होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जो भी आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, 11th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। और इसके बाद फिजिक्स का भी आएगा और मैथ का भी जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को केमिस्ट्री का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया कि परमाणु क्रमांक 51 युक्त तत्व होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो 51 किसका है एटॉमिक नंबर, और वो 51 जो है किस में पाया जाता है, कौन सा ब्लॉक में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक में जो आप लोग को 51 जो है यहाँ पे परमाणु क्रमांक वाला होता है। उसके बाद बोला गया अष्टफलकीय आकृति किस में होती है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पूछा गया है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप लोगों को किस में होगा, तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े होंगे, एक्सरसाइज 3 है केमिस्ट्री में फिर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का आंसर उसमें हो जाएगा टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला किस में, उसके बाद आप लोग का आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि किस में आप लोग को जो है 3 नंबर में कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य, यानी कि आप लोग का डायपोल मोमेंट पूछा गया, जीरो किस में होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट आप लोग का जीरो पूछा गया है, किस में होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया गया है कि कौन सा हाइड्रोजन सर्वाधिक वाष्पशील है, यानी कि जो हाइड्रोजन वोलेटाइल है ज़्यादा, ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा हाइड्रोजन सर्वाधिक वाष्पशील है, यानी कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा HCl, ठीक है, HCl। उसके बाद दिया गया है कि किसको रेखीय, किसकी आकृति रेखीय, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पूछा गया है। तो इन सब का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आप लोग को देखिएगा कि आपको जो SO2 का जो है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। SO2 का क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर, जिसमें O जो है आप लोग का डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया गया है 1 किलोग्राम में कितने मोल होते हैं। अब यहाँ पे 1 kg में पूछा गया है मोल, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, एक यहाँ बोला 1 किलो में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, 1 किलो में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण नहीं है, होमोजीनस मिक्सचर बोल रहा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर यहाँ पे कौन नहीं है बोला गया है, जैसे ऑप्शन दिया गया है एयर है, यहाँ पे देखिए चीनी का पानी में विलयन, पीतल या धुआं, ठीक है। तो यहाँ पे समांग मिक्सचर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, धुआं, ठीक है। धुआं मतलब कि जो है एक तरह से समांगी मिश्रण नहीं होगा। उसके बाद 4D कक्षा के लिए गोलीय निस्पंदों की संख्या होगी, यानी कि स्फेरिकल 4D ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल यहाँ पर बोला गया वो 4D, और इसमें बोला गया कि आप लोग का स्फेरिकल मतलब कितना होगा, ठीक है, यही बोला गया है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद चलिए, बोला गया कौन सा डम्बल आकृति वाला होता है, यानी कि डम्बल आकृति किसका होता है, एस का होता है, पी का होता है, डी का होता है, एफ का। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, यहाँ पे पी का हो जाता है, ठीक है, पी का हो जाता है। उसके बाद देखिए एस का तो आप लोग का नहीं होता है, पी का होता है। उसके बाद डी का होता है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, पी का होता है। उसके बाद देखिए हेलोजन की इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे दिया गया है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के लिए कौन सा सत्य है, ठीक है। हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी में, हेलोजन में मतलब सबसे पहले कौन आता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, ठीक है, किसका है। तो यहाँ पे देखिए क्या गया ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो इसमें सबसे पहले आप लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो आप लोग का जो है सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया कि परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व किस वर्ग में पाया जाता है, यानी कि 26 तो आप लोग को लोहा का होता है, ठीक है, लोहा। अब लोहा आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को किस वर्ग में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ग में पाया जाता है वही आप लोग को पूछा गया है। तो अब देखिए परमाणु संख्या 26 है ना, लोहा आप लोग का हो जाएगा, वो आप लोग का जो हो जाएगा वो आप लोग का यहाँ पे कौन सा वर्ग, तो ये जो आप लोग का ग्रुप 8 में होगा, ठीक है। ग्रुप आप लोग देखिएगा सही से आप लोग पीरियोडिक टेबल में। तो ब्रोंस्टेंट अम्ल व क्षार दोनों की कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे जो आप लोग को एसिड और बेस दोनों की तरह मतलब कि रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आप लोग को वो क्या है, यहाँ पे बोला गया ब्रोंस्टेट जो एसिड है, ठीक है, एसिड और जो बोथ दोनों की तरह कार्य करता है वो कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर NH3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का आप लोग को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सही से शो नहीं कर रहा आप लोग को, जो मैं बता रहा हूँ पढ़ के वही आप लोग देखिएगा। ऑक्साइड उदासीन कौन सा है, यानी कि जो ऑक्साइड यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड जो यहाँ पे है वो आप लोग का जिंक ऑक्साइड है, सॉरी आप लोग का जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है आप लोग का न्यूट्रल, जैसे NH3 भी होता है न्यूट्रल हो जाता है, वैसे ही CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद वह एलम जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कि जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा एलम का उपयोग करते हैं, तो देखिए पोटास एलम, ठीक है। पोटास एलम को ही जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है। आप लोग सुनते जाइए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कार्य करता है, यानी कि H2O2 जो है आप लोग का H2O2 क्या कार्य करता है, ठीक है। वो किसके तरह कार्य करता है, यानी कि वही पूछा गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो भी आप लोग को बताना है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। उसके बाद जालक ऊर्जा अधिकतम, यानी कि लेटिस एनर्जी बोल रहा है। लेटिस एनर्जी यहाँ पे बता रहा है कि लेटिस एनर्जी किसका होगा ज़्यादा, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी आप लोग का जो होगा सीजियम का हो जाएगा, ठीक है, सीजियम फ्लोराइड का, देखिए B नंबर हो जाएगा। उसके बाद बोला कि क्षार धातुओं को लगने वाली आग किसके तरफ बुझाई जाती है, यानी कि मतलब कि आप लोग का एल्कली मेटल जो होता है, ठीक है, एल्कली मेटल, उसके बाद अगर आग लग जाता है, ठीक है, तो किसकी तरह बुझाया जाएगा। देखिए एल्कली मेटल को किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, ठीक है। जैसे एल्कली मेटल आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन तो नहीं होगा, लिथियम हो जाएगा, नहीं फिर सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम जो भी है उन सबको केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए बोला गया है कि कौन से जल के प्रति क्रियाशील, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन जल के साथ कौन करेगा, ठीक है। यहीं पे बोला गया कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन जल के साथ कौन करेगा, वही आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम सबसे ज़्यादा करेगा, ठीक है। सोडियम जो है जल में डालने पे सबसे अधिक रिएक्शन करता है। उसके बाद बोला गया सबसे ज़्यादा क्षारीय यानी कि बेसिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक, यहाँ ऑक्साइड तो दिया गया, सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये देखिए Na2O हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया नेशनल अभिकर्मक क्रिया करने पर अमोनिया बनाती है। देखिए नेशनल रिएजेंट जो है अमोनिया से जब रिएक्शन करता है तो आप लोग को वो कैसा ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, ब्राउन। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे बोला गया बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। तो देखिए बोरेक्स बीट टेस्ट जो होता है आप लोग को, तो वो जाके कौन नहीं देता है, ठीक है। बोरेक्स बीट टेस्ट आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को इसका जो आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा तो कौन नहीं दे पाएगा बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद दुर्बल वैद्युत यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग नहीं बोला यहाँ, वीक बोला है, ठीक है। तो वीक जो आप लोग का देखिए यहाँ पे C नंबर आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वीक ये पूरा तरीका से नहीं टूटता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला कि परवल संयुग्मी क्षार है, जो आप लोग का कंजुगेट बेस है, यानी कि ठीक है कंजुगेट बेस जो बनेगा वो आप लोग को क्या होगा, ये यहाँ परवल जो है आप लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट किससे बनेगा, ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट किससे बनेगा, तो वो वीक से बनेगा, ठीक है। जैसे वीक एसिड हो गया तुम्हारा CH3COOH, ठीक है। इससे जो आप लोग को एसिड बनेगा, इससे जो आप लोग को बनेगा वो आप लोग को ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा, ठीक है। H+ एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया NH4 का होल्ड SO4 में N की ऑक्सीकरण संख्या है, देखिए N का ऑक्सीकरण निकालना है, ठीक है। N का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसका भी देखिए आप लोग का +2 हो जाएगा, ठीक है। व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का अपघटक कौन है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है उसका अपघटक बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग का B ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद बोला कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड बोल रहा है, ठीक है। उभयधर्मी एम्फोटेरिक जो बोल रहा है ऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग का जैसे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। उसका देखिए ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट आप लोग को क्या है, ग्रेफाइट आप लोग को जो यहाँ पे बोला गया कौन सा ठोस है, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है जो ग्रेफाइट जो होता है वो आप लोग को कोवेलेंट होता है, ठीक है, कोवेलेंट। चलिए कोवेलेंट होता है, जैसे आप लोग को जैसे मान लीजिए डायमंड है तो डायमंड भी वही हो गया, ग्रेफाइट भी हो गया, तो एक तरह से। उसका अगर नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्टवाल विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, देखिए NH3 अमोनिया नहीं HNO3 जब बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कौन सा उसका जो है ओस्टवाल विधि बनता है, ठीक है। उसमें जो कौन सा यहाँ कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो आप लोग का यूज होता है वो आप लोग को प्लेटिनम होता है, ठीक है, प्लेटिनम। अमोनियम डाइक्रोमेट को उसके बाद बोला अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है।
आप लोग का नाइट्रोजन गैस ही आप लोग को निकलता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ब्यूटीन वन ब्यूटेन में बदला जाता है, ठीक है। ब्यूटीन जैसे ब्यूटीन वन जो है, तो ब्यूटीन वन क्या हो गया यहाँ पे देखिए, जैसे ब्यूटीन वन हो गया CH3, यहाँ पे देखिए CH2 CH, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए सॉरी ये H जो है कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H कट जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसको बोल रहा है यहाँ पे ब्यूटेन बदलने पे, यानी कि यहाँ पे CH2 यहाँ पे एक H यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है, ठीक है। तो इसको ब्यूटेन में बदलने के लिए कौन सा करेंगे, मतलब कौन सा यहाँ पे क्या यूज होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आप लोग का यूज किया जाएगा वो आप लोग का H2 प्लेडियम, ठीक है। H2 देगा तो यहाँ पे यही जो आप लोग का यूज होगा यहाँ पे। उसके बाद बोला गया देखिए इसका IUPAC नाम बताना है, ठीक है। CH3CHO देखिए एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका देखिए यहाँ पे 2 है मैथ एथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का IUPAC नेम हो जाएगा आप लोग को इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, इथेनॉल। पोटेशियम साइनेट एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि एक यहाँ पर मिक्सचर है पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड, उसको अगर गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यूरिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। ग्रेफाइट में यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ग्रेफाइट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही बोला गया है आप लोग को।